सिंध में मूसलाधार बारिशों से नशेबी इलाके पानी पानी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े, सड़कों पर पानी जमा। सक्खर में वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। सक्खर में अब तक 267 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाड़काना में जलथले, काजी अहमद, दुशहरो फेरोज और कंडियारों में सड़कों पर कई फीट पानी जमा। जैकबाबाद, कंबर, शहदाद कोट में भी बरसात। कश्मोर के गांव में शदीद बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खातून जाँ बहक, 5 बच्चे शदीद जख्मी। घोटकी की तहसील ओबाड़ो और गिरदोनवाह में बारिश, कच्चे मकानात जमीन बोझ। सांगड़ में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, शहरी और दही इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। दरियाए सिंध में दादू के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, मुतादिद देहात का शहर से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मुसलसल इजाफा, निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। बलोचिस्तान में बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी, कला अब्दुल्ला, पशीन और ज़ियारत में सैलाबी रैलों से फसलों को नुकसान। चमन में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, कच्चे मकानात को नुकसान, सोलर पैनल उड़ गए। कोहलू में 2 रोज से जारी बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, बारिश के पानी से कच्चे मकानात गिर गए। कोहलू, सिब्बी, शाहरा सैलाबी रैले में बह जाने और लैंडस्लाइडिंग से तीसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। नौशकी में गुज़िश्ता रोज बारिश से बंद होने वाली कौमी शाहरा N40 ताहाल बहाल न हो सकी। बोलान कौमी शाहरा ज़ेरे-आब आने से मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। आवारान ताजाओ शाहरा भी सैलाबी पानी की वजह से बंद। जैकबाबाद, गढ़ी खैरों में बारिश से घर की छत गिर गई। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। मस्तूंग में शदीद बारिशों के बायस 6 मकानात को नुकसान। पंजाब में भी बारिशों से तबाही, अटक के नवाही गांव में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक। सादकाबाद में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई, 4 साला बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। कोह सलमान के पहाड़ी इलाकों में शदीद बारिशों से नदी नालों में तूग़यानी। राजनपुर के नाला काहा में 92,000 और नाला छाछड़ में 41,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला। कोट मिट्टी के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब में झंग के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, 1.5 लाख क्यूसेक का रैला तरीमू की तरफ बढ़ने लगा। पानी की सतह में इजाफे से दरियाए चनाब के किनारे आबाद मुतादिद देहात मुतासिर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील रंगपुर की नहर में 30 फीट चौड़ा शगाफ, मुतादिद घरों को नुकसान। अहमदपुर शर्किया में खैरपुर डाहा के करीब ऊंच कैनाल में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। बड़े रकबे पर फसलें ज़ेरे-आब, पानी करीबी रिहायशी बस्तियों में दाखिल, मुतादिद घरों की दीवारें गिर गई। बारिशों से दरियाए सिंध में डीआई खान के मुकाम पर पानी की सतह बुलंद, कच्चे के इलाके में हॉस्पिटल और स्कूल दरियाबर्द। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में शदीद बारिश के बाद रैलों ने तबाही मचा दी। तूफानी बारिशों से खानपुर डैम में भी पानी की सतह बुलंद। बुनियादी मसला बिजली के शोबे की बद इंतजामी और कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। रिहायशी, तजारती, सनती और ज़रई सार्फिन मुतासर हो रहे हैं। पाकिस्तान के पास 43,000 मेगावाट से जायद बिजली पैदा करने की सलाहियत है। जुलाई में कुल औसत पैदावार 20,000 मेगावाट थी, जिसमें से 35% हाइडल ज़राए से आई। ईंधन की कीमत सिर्फ 9 रुपये 30 पैसे फी यूनिट है। सवाल यह है कि बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपये फी यूनिट तक पहुँच रहे हैं। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज का ट्वीट, पंजाब हुकूमत के 2 माह के लिए 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ को काबिल तहसीन करार दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन के अमूर पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ का कहना है कि बिजली की तरसीलकार 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन और मेंबरान की तैनाती की गई। उम्मीद है कि नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी और बिजली की तरसील के निज़ाम को बेहतर करना अव्वलीन तरजीह है। जो ऐलान 2 दिन पहले सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब ने किया कि पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं गुजारिश करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ तमाम सूबों से कि वो अपने बजट से इसी तरह अखराजात में कमी करके अपने सार्फिन को ये रिलीफ दें। इस रिलीफ के अराउंड पिछले 2 दिन में एक
मखसूस आवाज़ें जो हैं वो प्रोपेगेंडा कर रही हैं। मुल्क को आज इन हालात पर और आवाम को आज इन हालात पर पहुंचाने के ज़िम्मेदार ये शक्लें हैं जो सुबह दोपहर शाम झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। पंजाब के बजट से 45 अरब देकर आवाम को रिलीफ दिया। बिजली बिलों में रिलीफ पर प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, नून लीग अवाम को सहूलियत फराहम करने की सियासत करती है, मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रहे हैं। 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 14 रुपए यूनिट रिलीफ दिया जा रहा है। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को विफाक की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। पंजाब की तरह दीगर सूबों के अवाम का भी दुख है। 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास अपना बजट है, सूबे अपनी पॉलिसी से अवाम को रिलीफ दें। सिंध में भी बिजली की कीमत में 14 रुपए यूनिट कमी की जाए। सिंध हुकूमत को भी पंजाब की तरह बिजली बिलों में अवाम को रिलीफ देना चाहिए। सूबे के अवाम को रिलीफ ना मिला तो एहसास महरूमी पैदा होगा। वज़ीर आला सिंध को बिजली की कीमत में कमी के हवाले से खत लिखूंगा, वो भी बिजली सस्ती करने के लिए फंड्स मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। कुछ ऐप्स की चंद सर्विसेज, क्योंकि वो डाउनलोडिंग वहाँ पे नहीं हो रही थी उन सर्विसेज की, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। पाकिस्तानियों के लिए यकीनन एक खुशखबरी है कि 4 नई केबल्स जो हैं वो पाकिस्तान में लाई जा रही हैं। पिछले साल जो एक्सपोर्ट्स 2.6 अरब डॉलर पे थी, इस साल वो 3.2 अरब डॉलर से ज़ायद रिकॉर्ड हुई। वज़ीर मुमलिकत IT शीज़ा फातिमा का कहना है कि इंटरनेट को ना बंद किया ना स्लो किया। अंदाजा है कि इंटरनेट स्लो होने से अवाम का गुस्सा सामने आया। इंटरनेट पर दबाव VPN के इस्तेमाल की वजह से आया। कुछ ऐप्स डाउनलोड नहीं हो रही तो लोगों ने VPN लगाया। कोशिश है कि अवाम को इंटरनेट के इस्तेमाल में मसाइल का सामना ना हो। बेहतर स्पीड के लिए पाकिस्तान में 4 नई केबल्स ला रहे हैं। रवां साल IT बरामदात 3 अरब डॉलर से तजावुज कर गई। साकिब निसार फैज हमीद से राबते में रहता था। एक ताकतवर इदारे ने घर से एहतसाब शुरू किया तो बाकी भी करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी अपने इदारे में बेरहम एहतसाब करें। अगर एहतसाब ना हुआ तो हुकूमत एहतसाब को यकीनी बनाएगी। तमाम इदारों सियासी पार्टीज को एहतसाब का हिस्सा बनना होगा। चीफ जस्टिस जो जज इस्तीफा देकर गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें। साकिब निसार के फैसलों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया। रऊफ हसन गैर मुल्की सहाफियों के साथ राबते में था। रऊफ हसन एंटी पाकिस्तान सहाफियों को मवाद दे रहा था। एहतसाब अब हर सूरत होकर रहेगा। पाकिस्तान की सालमियत पर अब कोई समझौता नहीं होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। रऊफ हसन के भारत के साथ रवाबत के चश्म कुशा सबूत सामने आ गए। बानी PTI की रियासत मुखालिफ बयानियों को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI की रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहरिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी करण थाप्पड़ के साथ व्हाट्सएप के जरिए होशरुबा राबतों का इंकशाफ। रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी करण थाप्पड़ से हसास मालूमात शेयर की। दिफाई माहिरीन का कहना है कि मालूमात करण थाप्पड़ की पोस्ट पर बैठे रॉ के एहलकारों के लिए खजाना था। रऊफ हसन और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकम्मल और कड़ी तहकीकात की जानी चाहिए। मुल्क में जो हो रहा है वो बहुत शर्मनाक है। नौजवान नस्ल मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश में है। 8 फरवरी के इंतखाबात कभी नहीं बुलाए जाएंगे। अवाम ने साबित किया कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं। मुल्क से फ्रॉड को खत्म करने की जरूरत है। सलमान कमराजा की दीगर PTI रहनुमाओं के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। हमारे मद्दे मुकाबिल लोगों को हमसे आधे वोट भी नहीं मिले। अगर ये लोग जीते हैं तो फॉर्म 45 सामने लाएं। PTI रहनुमा शोएब शाहीन। फितनाल खारिज के मजमूम मज़ाइम नाकाम बनाने में FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। फ्रंटियर कोर ने मुश्किल हालात में अमन के लिए मिसाली खिदमत सर अंजाम दी।
वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत फ्रंटियर कोर्ट साउथ के हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। कहा अफसरान और जवान बलोचिस्तान में अमन के लिए हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर्ट साउथ की जरूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। बलोचिस्तान के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए जामे इक़दाम की जरूरत है। मोहसिन नकवी ने बलोचिस्तान में क़याम अमन और इंसदाद स्मगलिंग के लिए फ्रंटियर कोर्ट साउथ की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातह खानी की। कौमी हीरो अरशद नदीम की लाहौर सफारी पाक आमद सफाई सुथराई और पाक की जदीद तर्ज पर तज़ीन और आइश को काबिल सताइश करार दे दिया। अरशद नदीम ने कहा, गोल्ड मेडल जीतने से पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होगी। हम इसी तरह एक पेज पर रहे तो हर चैलेंज से निमट लेंगे। डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज ने कहा, अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत कर तारीख रकम कर दी। डीजी वाइल्ड लाइफ पंजाब ने अरशद नदीम को लाहौर सफारी पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कराई। अरशद नदीम ने लाहौर सफारी पार्क के अहाते में पौधा भी लगाया। और पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज कौमी क्रिकेट टीम की रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। बांग्लादेश की टीम भी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गई। पिंडी टेस्ट मैच के लिए ग्रीन टॉप विकेट तैयार। कौमी टीम बांग्लादेश के खिलाफ बगैर स्पेशल स्पिनर के मैदान में उतरेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। कराची में शेड्यूल दूसरा टेस्ट भी रावलपिंडी मुंतकिल।